सुप्रभात 10th क्लास। बेटे लेसन निकालेंगे राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। पहला पैराग्राफ देखेंगे। नाथ शंभु धनु भंजनी हारा, होई केऊ एक दास तुम्हारा। नाथ हे स्वामी, शंभु धनु, शंभु कहा गया शिव को, शिव के धनुष को तोड़ने वाला, भंजनी हारा तोड़ने वाला, कोई हो सकता है केऊ केवल एक दास तुम्हारा, केवल आपका एक दास ही हो सकता है। कौन, किसने कहा था ये? राम ने परशुराम जी से कहा था जब परशुराम जी क्रोधित थे कि किसने शिव का धनुष तोड़ा है। किस समय का वर्णन है? सीता स्वयंवर का वर्णन है। और परशुराम जी बहुत क्रोधित थे। ऐसे में राम ने बड़े प्यार से विनम्रतापूर्वक उनसे कहा कि इस धनुष को तोड़ने वाला केवल आपका एक दास ही हो सकता है। आयसु का है, आयसु आज्ञा दीजिए, कहिए किन मोही, आप मुझे आज्ञा दीजिए, क्या करना है? सुनी रिसाई, बोले मुनि कोई। सुनी सुनकर, रिसाई गुस्से से, बोले बोलते हैं मुनि, मुनि परशुराम जी को ही क्रोधी स्वभाव के। जब राम ने ऐसा कहा कि आपका एक दास ही ऐसा काम कर सकता है, मुझे आज्ञा दीजिए कि क्या करना है, तब उन्होंने क्या कहा? गुस्से से क्रोधी स्वभाव वाले मुनि बोले, सेवको सो जो करे सेवकाई। सेवक तो वो होता है जो सेवकाई करे। सेवकाई मतलब सेवकों जैसे काम करे, यानी सेवा करे। अरि करनी करी करी है लड़ाई। अरि का मतलब शत्रु, करनी कार्य, शत्रुओं जैसे कार्य करने वाले के साथ करी है लड़ाई, लड़ाई ही करनी पड़ेगी। तुमने शत्रुओं जैसा काम किया है, इसलिए तुम्हारे साथ तो लड़ाई ही करनी पड़ेगी। सुनहु राम, हे राम सुनो, जेही जिसने शिव धनु तोड़ा, जिसने शिव के धनुष को तोड़ा है। सहस्र बाहु सम सो रिपु मोरा, सहस्त्र बाहु के समान, कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार। सहस्त्र बाहु के समान सो वह रिपु दुश्मन मोरा, मेरा दुश्मन है। जिसने भी ये शिव का धनुष तोड़ा है, सहस्त्र बाहु के समान। सहस्त्र बाहु से तुलना इसलिए की है, सहस्त्र बाहु परशुराम जी का सबसे बड़ा शत्रु था, तो वो सहस्त्र बाहु के समान मेरा शत्रु है। सो बिलगाऊ बिहाई समाजा, इसलिए वह बिलगाऊ अलग हो जाए, बिहाई समाजा, इस समाज से, यानी जो राजाओं का समाज बैठा हुआ है, जितने भी राजा लोग बैठे हुए हैं, वो इन सब से अलग हो जाए। नाते मारे जे ही सब राजा, नहीं तो ये सारे राजा लोग मारे जाएंगे। कोई भी शब्द समझ में ना आए तो बच्चे पूछ सकते हैं, ठीक है ना। सुनी मुनि बचन लखन मुस्काने। अब राम तो चुपचाप सुन रहे थे, लेकिन लक्ष्मण जी ये सब सुनकर, यानी जब वो बड़ी बड़ी डींगे हाँकने लगे, तो लक्ष्मण ये सुनकर क्या है? सुनी सुनकर मुनि वचन, मुनि के वचनों को, यानी परशुराम के वचनों को लखन मुस्काने, लक्ष्मण जी व्यंग से मुस्कुराने लगे। जैसे कोई ऐसा अटपटा सा काम करता है, हम मुस्कुराते हैं ना चुपचाप कि देखो क्या कर रहा है, बेवकूफ़ों जैसे काम कर रहा है, कहते कुछ नहीं है, लेकिन अपने आप ही मुस्कुराहट चेहरे पर आ जाती है। तो इस तरह से वो व्यंग से मुस्कुराने लगे। बोले बोलते हैं, परशुधर ही, परसे को धारण करने वाले से अवमाने, अनमने ढंग से। और फरसे को किसने धारण किया हुआ था? परशुराम जी ने। तो परशुराम जी से बड़े अनमने से ढंग से बोले, जैसे बोलना ना चाहते हो, बस वैसे बोल रहे। बहु धनुई तोरी लरिकाई, बहु बहुत सारी, धनुई छोटी छोटी धनुइयाँ, तोड़ी हैं, लड़िकाई लड़कपन में जब हम बच्चे थे तो हमने छोटी छोटी बहुत सारी धनुइयाँ तोड़ी हैं। कबहू न असिरिस, किन ही गोसाई, गोसाई हे स्वामी, तब तो आपने कभी ऐसा गुस्सा, असिरिस ऐसा गुस्सा तब तो कभी नहीं किया। कबहू न, कभी नहीं किया, ऐसा गुस्सा तब कभी भी नहीं किया। ये ही इसी धनुष पर ममता के ही हेतु, किस कारण से? के ही हेतु, किस कारण से? इसी धनुष पर ऐसी क्या ममता है आपकी
जो आप इतना गुस्सा कर रहे हैं। सुनी रिसाई, सुनी सुनकर रिसाई गुस्से से कहते हैं भृगुकुल केतु परशुराम जी। भृगुकुल केतु, भृगुकुल के पुत्र थे वो, भृगु के पुत्र थे, इसीलिए भृगुकुल केतु कहा गया है उन्हें, तो यानी परशुराम जी। ये सुनकर परशुराम जी गुस्से से बोले, रे नृप बालक काल बस। रस किए थे ना, रस का कौन से रस का उदाहरण है ये? रौद्र रस का बताया था ना। रौद्र रस यानी गुस्सा जब आता है तब रौद्र रस होता है, तो यहाँ पर रौद्र रस का ये उदाहरण है। रे नृप बालक काल बस, बोलत तो ही न संभाल, कि रे राजा के पुत्र तुम काल के वश में हो गए हो, इसीलिए बोलते हुए अपने आप को संभाल नहीं पा रहे। बोलते हुए अपने आप को संभाल ना पाने का मतलब संभल कर ना बोलना, कुछ भी बोल देना। तो ये कह रहे हैं तुम ऐसा लगता है मरने वाले हो। काल के वश में कब आ जाता है व्यक्ति? जब मरने वाला है, तो इसीलिए ना जाने क्या क्या बोलते जा रहे हो। धनुई सम त्रिपुरारी धनु, विदित सकल संसार। अब आप यहाँ से देख लेंगे, विदित सकल संसार। विदित का मतलब जानता है, सकल का मतलब सारा संसार। सारा संसार जानता है कि ये धनुष कौन सा धनुष है? शिव का धनुष है। धनुई सम, और तुम इसे किसके समान बता रहे हो? छोटी छोटी धनुइयों के समान बता रहे हो। त्रिपुरारी धनु, शिव का धनुष। सारा संसार जानता है कि ये शिव का धनुष है, और तुम इसे किसके समान बता रहे हो? छोटी छोटी धनुइयों के समान बता रहे हो। उपमा अलंकार है यहाँ, सम। ठीक है, ध्यान देंगे बच्चे। एक पैराग्राफ और देख लेंगे। इतना समझ में आ गया बेटे? लखन कहा हंसी हमरे जाना। लखन कहा, लक्ष्मण ने कहा, हंसी हंसकर, हमरे जाना, हमारे लिए। तो हम कई बार कहते हैं ना, हमें तो यही समझ आ रहा है। हमारे लिए का मतलब हमें तो ऐसा ही लग रहा है। तो उसको ये है, लक्ष्मण ने हंसकर कहा कि हमारे लिए तो सुनो सुनो, हे देव सुनो, सुनो सुनो, सब धनुष समान, सारे धनुष समान। हमारे लिए चाहे शिव का धनुष हो और चाहे छोटी छोटी धनुइयाँ हों, तो हमारे लिए तो सब धनुष एक समान है। यानी क्या कहना चाहते हैं? और सबके लिए ये शिव का धनुष और छोटे धनुष में शायद अंतर होगा, लेकिन हमारे लिए ये दोनों ही चीज़ें एक समान हैं। का क्षति लाभ जून धनु तोरे। का मतलब क्या? क्षति। क्षति का मतलब है क्षति, हानि। क्या हानि और क्या लाभ? जून का मतलब जीर्णशील, धनु धनुष तोड़े, तोड़ दिया। हमें समझ नहीं आ रहा कि एक पुराना धनुष, जीर्णशील कहते हैं बहुत पुरानी चीज़ को, जीर्णशील यानी पुराना धनुष था, तोड़ दिया या टूट गया, तो इसमें क्या लाभ और क्या हानि? देखा राम नयन के भोरे। देखा, देखा था राम ने नयन नए के भोरे धोखे में। राम ने इसे किसके धोखे में देखा था? नए के धोखे में देखा था। शायद ये नया धनुष है लेकिन पुराना था, टूट गया, इसमें क्या लाभ और क्या हानि? छुअत टूटे रघुपति हूँ ना दोष। छुअत का मतलब छूते ही टूट गया, रघुपत हूँ, रघुपति यानी राम का, ना दोषो, कोई दोष नहीं है। राम ने इसको नए के धोखे में केवल छुआ मात्र था और ये टूट गया, इसमें राम का कोई दोष नहीं। मुनि बुनि काज करिए कितरोषु। मुनि, हे मुनि, बिनु काज बिना काम के करिए कर रहे हो कतरोषु, क्यों? गुस्सा। हे मुनि, फिर आप बिना काम के ही, बिना कारण के ही क्यों गुस्सा कर रहे हो? यानी गुस्सा करने वाली कोई बात नहीं है। जैसे इन्होंने बताया है लक्ष्मण जी ने कि पुराना जीर्णशील धनुष था, राम ने केवल इसे नए के धोखे में देखा था, तो छूते ही टूट गया, इसमें राम का कोई दोष नहीं है और आप बिना मतलब के क्यों गुस्सा कर रहे हो? बोले। अब ऐसा जब लक्ष्मण जी ने कहा तो क्या हुआ? परशुराम जी को और गुस्सा आ गया। बोले, बोलते हैं चित्त। चित्त का मतलब है ध्यान, परसू की ओर।
अपने फरसे की ओर चला जाता है। मतलब बोल जरूर रहे हैं लेकिन ध्यान फरसे पे, ये कि जैसे अभी फरसा उठाओ और अभी मैं सामने वाले को मार डालूं। रे सठ सुने ही सुभाव न मोरा, रे सठ रे मूर्ख सुने ही नहीं सुना, स्वभाव न मोरा मेरे स्वभाव के बारे में तुमने कभी नहीं सुना कि मेरा स्वभाव कैसा है। बालकू बोली बधो नहीं तोई, बालकू बोली बालक समझकर, बधो नहीं मार नहीं रहा हूँ, वध नहीं कर रहा हूँ। बधो जो है शब्द वध से बना है, वध नहीं कर रहा हूँ। बधो नहीं तोई मैं तुम्हें बालक समझकर तुम्हारा वध नहीं कर रहा हूँ, तुम्हें मार नहीं रहा हूँ। केवल मुनि जड़ जाने ही मोही, तुमने मुझे केवल निरा मुनि ही समझ लिया। केवल मुनि ही समझ लिया। जड़ का मतलब निरा, जान ही मोही, मुझे केवल तुमने निरा क्या समझ लिया, क्या समझ लिया? मुनि ही समझ लिया, क्योंकि मुनि किसी को मारते नहीं है। इसलिए तुम ये मत सोचो कि मैं केवल निरा मुनि ही हूँ, मैं क्या क्या हूँ अब वो बता रहे हैं। बाल ब्रह्मचारी, एक तो मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ, अति कोही अत्यधिक क्रोधित स्वभाव वाला हूँ। विश्व विदित, विश्व का मतलब विश्व, विदित का मतलब जानना, सारा संसार जानता है। क्षत्रिय कुल द्रोही, क्षत्रिय कुल का क्या करने वाला हूँ, दमन करने वाला, वध करने वाला, उनसे विद्रोह करने वाला। आप कोई भी शब्द इस्तेमाल कर सकते हैं कि क्षत्रिय कुल का विनाश करने वाला हूँ। भुजबल भूमि भूप बिनु किन्ही, भुजबल भुजाओं के बल पर, भूमि को पृथ्वी को, भूप राजाओं से, बिना किन्ही राजाओं से रहित कर दिया था मैंने। विपुल बार अनेक बार, मही इस पृथ्वी को, देवने दीनी देवताओं को दान में कर दिया था, ब्राह्मणों को दान में दे दिया था, कुछ भी कह सकते हो, ब्राह्मणों को देवताओं को दान में दे दिया था। सहस्त्र बाहु भुज छेदनिहारा, सहस्त्र बाहु की भुजाओं को, छेदनिहारा काटने वाला। परसु परसा बिलोकू देखो महीप कुमारा, हे राजा के पुत्र मेरे इस फरसे को देखो जिसने सहस्त्र बाहु की भुजाओं को भी काट दिया था। मातु पित ही जनी सोच बस, करसी महिष किशोर, गर्भन के अर्भक दलन, परसु मोर अति घोर। अपने माता पिता को जनी सोच बस, तुम चिंता में क्यों डालना चाहते हो। करसी महिष किशोर, महिष किशोर का भी मतलब है राजा के पुत्र। हे राजा के पुत्र मुझे समझ में नहीं आ रहा तुम अपने माता पिता को चिंता में क्यों डालना चाहते हो। गर्भन के अर्भक दलन, परसु मोर अति घोर, मेरे पास इतना अत्यधिक कठोर फरसा है, ये भी कह सकते हो कि इतना कठोर फरसा है जो गर्भ में रहने वाले शिशु का भी वध कर डालता है। तुम तो मेरे सामने खड़े हो, अगर गर्भ में रहने वाले बच्चे को मार डालने की क्षमता है मेरे इसमें फरसे में, तो एक तरह से कहना चाहते हैं तुम्हारी तो औकात ही क्या है, तो तुम्हें तो मैं आसानी से ही मार सकता हूँ।